तो गाइस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरे साथ है समीर। मैं आपको बता दूं, समीर और मैं पिछले 5 या 6 साल से कनेक्शन में हैं। हम लोग दोस्त हैं, हम लोगों ने साथ ही इंजीनियरिंग करी। समीर की जो सबसे अच्छी चीज़ जिसने मुझे इंस्पायर करा, वो इंस्पायर करा कि समीर के पास अच्छी खासी जॉब होने के बावजूद समीर भाई ने बिजनेस को चुना, बिजनेस की तरफ स्विच हुए। तो समीर भाई, पहली बात तो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन माई पॉडकास्ट। थैंक यू। एंड जो आप बिजनेस की तरफ गए, तो ऐसा तो है नहीं कि आप एकदम से प्रिपेयर इस चीज़ के लिए हो गए कि 2-3 सालों में आपके दिमाग में ये चीज़ आई कि हाँ भाई अभी अभी मैं जॉब कर रहा हूँ, बट हाँ मैं नेक्स्ट ईयर से अपना बिजनेस स्टार्ट करूँगा। ये चीज़ कहीं ना कहीं बचपन से आपके अंदर रही होगी। तो अभी मुझे तो आप थोड़ा अपने बचपन के बारे में बताएं कि आपका बचपन कैसे गुजरा। सो बेसिकली बहुत बहुत धन्यवाद हम्म। पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। सो बेसिकली मैं बनिया फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो बिजनेस तो बचपन से ही था बचपन के। कि घर में सभी बिजनेस कर रहे हैं। दादा का भी बिजनेस था, पिताजी का भी बिजनेस था। ऐसे तो हमारे पिताजी गवर्नमेंट टीचर है, बट बिजनेस फिर भी था। सो बिजनेस के तरफ तो रुझाव बचपन से ही था। सो मेरा जो बचपन गुजरा वो मेरे होम टाउन में ही गुजरा, मोतिहारी। तो मैं 10th तक वहीं था। 11-12 में मैं स्विच करा पटना, जो बिहार की राजधानी भी है। सो वहाँ पे मेरे को एक्सपोजर मिला बिजनेस के बारे में भी। सो वहाँ पे भी हमने हॉस्टल का बिजनेस चालू कर दिया था 11-12 में ही। अच्छा, हॉस्टल में आपने कैसा बिजनेस करा था? सो हम लोग हॉस्टल रूम लेके रहते थे। सो हमारे 10-15 दोस्त भी आ गए मोतिहारी की, तो हमने सोचा कि अपना ही हॉस्टल खरीद लेते हैं। सो उस समय ही हमारा हॉस्टल का जो फीस था वो हमारे हॉस्टल से बियर हो जाता था। अच्छा, सो उस समय ये तुम्हारे हुआ। बिजनेस से हो जाता था तुम्हारा हॉस्टल का हाँ, फीस? ओके मतलब ओके। उस समय ही हम इंडिपेंडेंट थे, लाइक हॉस्टल का फीस वगैरह निकल जाता था। सो उसके बाद रुड़की आए कॉलेज। फॉर हायर एजुकेशन। हाँ, चलो कॉलेज का थोड़ी बाद में डिस्कस करेंगे। पहले आपने जैसे मुझे बताया कि आप बनिया फैमिली से बिलोंग करते हो, और बिल्कुल सही बात है कि बनिया एक ऐसी कास्ट है कि वो कहीं ना कहीं पहले से ही बिजनेस पे ध्यान देती है, वो हमेशा से बिजनेस को ही तवज्जो देती आई है। तो कि आप अपने दादा को, अपने पापा को देखते हुए आए, पहले से ही आपके माइंड में बिजनेस का था। ठीक है, आपके पापा का क्या बिजनेस था, पापा या दादा का? सो आपने फेना सरफ का नाम सुना होगा, जो आईपीएल में एक साल पंजाब किंग्स को स्पॉन्सर करी थी, राइट? तो उनका डिस्ट्रीब्यूटरशिप था पूरे होल टाउन में। सो मोतिहारी का फुल उनका फेना सर्फ का डिटर्जेंट पाउडर का डिस्ट्रीब्यूटरशिप था। वो था। देन ऑल आउट लिक्विड का था। सो उनका वही बिजनेस था, लाइक फुल डिस्ट्रीब्यूटरशिप। चलो ठीक है, अब कॉलेज लाइफ पे आते हैं। समीर भाई, कॉलेज में आपने एजुकेशन क्या करी है? बीटेक करी है, इंजीनियरिंग। हाँ, ये तो आपको पता ही ठीक है, हम होगा। लोगों ने साथ करी है, बट मैं आपके मुंह से सुनना चाहता था। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ समीर भाई कि आपके माइंड में बीटेक करने का कहाँ से आया? मैं देखो अपना बताता हूँ पहले। जब मैंने 12th पास आउट करी, मैं सच बताऊँ, मुझे बीटेक की फुल फॉर्म नहीं पता था। मेरे फादर साहब ने मुझे कहा कि है ना, ऐसे ऐसे बीटेक करो। मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे स्ट्रीम कौन सी चुननी चाहिए। मतलब ओवरऑल कि मुझे सजेस्ट करा लोगों ने, मतलब मुझे सजेस्ट नहीं करा, मेरे फादर साहब के दोस्तों ने सजेस्ट करा कि हाँ अपने बेटे को आप इस स्ट्रीम से करा सकते हो। ठीक है, मैं तो बीटेक की फुल फॉर्म भी नहीं जाता। तो आपके माइंड में ये चीज़ कैसे आई कि मुझे बीटेक सही करना बताऊं चाहिए? तो बीटेक का आइडिया मेरे दिमाग में भी नहीं था। मेरे को बचपन से ही लाइक डांसिंग एक्टिंग में बहुत शौक था। तो मैं सोचता था कि मुझे न्यूज़ में जाना बहुत पसंद था, कि मैं न्यूज़ में जाके एंकरिंग करूं। मेरे को मास कम्युनिकेशन करना था। आई थिंक जब हम 10th 11 में थे तब फेसबुक का बहुत क्रेज था। मैं एज ए पेरेंट्स को बोलता था कि मैं फेसबुक जैसा ऐप बनाऊंगा। जब आफ्टर 12 जब आई कि डिसीजन लेने की कि हाँ अब क्या करना है, तो मेरा रुझाव था कि मैं मास कम्युनिकेशन करूं। तो मेरे पेरेंट्स बोलने लगे तू तो बोलता था फेसबुक ऐप बनाएगा। वहां से हुआ कि बीटेक करना है। अच्छा, आपके मन में पहले ही टेक्निकल चीज़ें थी कि हाँ, मुझे फेसबुक एप्लीकेशन फेसबुक वगैरह बनानी एप्लीकेशन है। जैसा कुछ बनाना है। तब आया कि हाँ भाई अब बीटेक करना है। चलो अब थोड़ा ना इस बारे में डिस्कस करेंगे समीर भाई, कि बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनसे मैं मिलता रहता हूँ, जो 11th 12th में है, और मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई आगे का क्या प्लान है। तो उनका सीधा सीधा प्लान होता है कि भाई 11th में हम पीसीएम लेंगे, उसके बाद हम बीटेक करेंगे। बट उन्हें बस यही पता है कि हम बीटेक ही करेंगे, बीटेक के बाद का उन्हें प्लान कुछ पता नहीं होता। आई होप आपको भी नहीं पता होगा जब आपने बीटेक में एडमिशन लिया होगा कि आप बीटेक के बाद करोगे क्या। थोड़ा ना मैं कॉलेजेस के बारे में बात करूँगा कि कॉलेज, जब बच्चा एक एडमिशन लेने के लिए जाता है, तो कॉलेज दिखाया कैसा जाता है, और जब एडमिशन लेने के बाद जब बच्चा पढ़ाई करना स्टार्ट करता है
तो चीज़ें बच्चे को क्या क्या देखने के लिए मिलती है। आपके साथ भी ये चीज़ हुई होगी, मेरे साथ भी ये चीज़ हुई है, तो थोड़ा सा आप शेयर कीजिए कि जब आप कॉलेज का नाम रिवील नहीं करना, बस आप थोड़ा शेयर करो कि जब आप एडमिशन लेने के लिए गए चीज़ें क्या थी, एडमिशन के बाद चीज़ें क्या हुई, जब प्लेसमेंट की बारी आई तब चीज़ें क्या हुई। सो मेरे को लगता है कि कॉलेज एक तरह से बिल्कुल बिजनेस बन चुका है अभी इंडिया में ना, कि वो सभी बेच रहे हैं कि हमारे यहाँ इतने प्लेसमेंट होते हैं, हमारा हाईएस्ट पैकेज ये है, सारे कॉलेजेस की सीन यही है। सो मेरे को जहाँ तक लगता है ना कि फीस के हिसाब से कॉलेजेस डिफर करता है। कॉलेजेस में आप बन भी सकते हो, बहुत अच्छा भी कर सकते हो और बिगड़ भी सकते हो, मतलब आई फील, जो मेरे को लगता है। एंड मेजरली कॉलेज जो हम लोगों की कॉलेज की फीस थी वो 1 लाख के आसपास थी। सो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी हमारे खुद के कॉलेज से। एंड अगर वहीं आप एक बड़े कॉलेज में जाते हो जिसकी फीस साल की 3 लाख 4 लाख है, तो वहाँ भी एजुकेशन सेम ही है, वहाँ भी पढ़ाई नहीं होती, वहाँ भी पढ़ाई नहीं होती, टू बी फ्रैंक किसी कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती। सो आपके ऊपर है। हाँ, ये है कि जिस कॉलेज की फीस ज़्यादा है वहाँ आपको एक्सपोजर ज़्यादा मिलेगा। तो कॉलेज तो मेरे को जहाँ तक लगता है वो ऑल अबाउट एक्सपोजर ही है, कि आपको एक्सपोजर मिल सकता है, कुछ एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। सो आपका ब्रेन उस टाइप से डेवलप कर पाए कि आप अलग फील्ड चून कर पाओ। सो मैं देखता हूँ अभी के टाइम में इंजीनियर वाला जॉब छोड़ के सब कर रहा है, वो यूपीएससी सेक्टर में हो, कंटेंट क्रिएशन हो, सब कर रहे हैं। सो उनके लिए एक एक्सपोजर मिलता है कि हाँ भाई, उनको डायरेक्शन मिल जाता है कॉलेज लाइफ में कि हाँ हमें क्या करना है। यार समीर भाई मैं बताऊँ मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि कॉलेज जितनी फीस लेते हैं उतना बच्चे को देते हैं। ठीक है, मैं अपना बताता हूँ, जब मैंने 12th पास आउट करी तो हमने बहुत कॉलेजेस हम घूमे। ठीक है, सब कॉलेजेस गारंटी देते थे कि 100% हम तो आप लोगों को प्लेसमेंट देंगे। जिस कॉलेज में मैं एडमिशन लेने के लिए गया उन्होंने इतना अच्छा कन्विंस मेरे फादर साहब को करा कि मेरे फादर साहब ने कहा कि एडमिशन इसी कॉलेज में लेंगे। एडमिशन लिया हमने, एडमिशन लेने के बाद मुझे चीज़ें अलग नज़र आई, मेरा माइंडसेट भी चेंज हुआ कि नहीं यार अभी मैं क्या है कि चीज़ें चेंज करूँगा। हाँ, फंस गया हूँ मैंने 20,000 रुपये फीस पे कर दी। मैंने फादर साहब से कहा कि नहीं आप 20,000 रुपये फीस अपनी वापस लो और मुझे किसी और कॉलेज में एडमिशन दिलवाओ, क्योंकि जब बच्चा कॉलेज में जाता है तो अपने सीनियर से मिलता है। मैं अपने कॉलेज की बताऊँ, जब वहाँ पे एडमिशन स्टार्ट होते हैं ना, तो जो हमारे सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के जो स्टूडेंट है वो हॉस्टल्स में नहीं रहते, उन्हें घर भेज के रखते हैं। उनकी छुट्टी रहती है कि नहीं भाई आप 2 महीने बाद आना, जब प्रॉपर एडमिशन हो जाएंगे और फर्स्ट ईयर के जो न्यू स्टूडेंट है वो आ जाएंगे तब उन लोगों को बुलाते हैं। तो प्रॉपर तरीके से इनकी प्लानिंग रहती है कि किसी भी तरह बच्चों का एडमिशन लो, बस। समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि तो उनको कमीशन मिल रहा होता है ना, सो वो बहुत बड़ा एक स्कैंडल है, मतलब बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा है। हाँ 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 बिल्कुल। तो मैं सच बताऊँ, जिस कॉलेज में मैं था मेरा मन नहीं करता था कॉलेज जाने का भी। मेरा फ्रेंड है अली, मैं अपनी फर्स्ट ईयर की अगर आपको अटेंडेंस बताऊँ तो मेरी 74% थी। अगर मैं अपनी फोर्थ ईयर की आपको अटेंडेंस बताऊँ तो मेरी 4% अटेंडेंस थी। मैं कॉलेज गया ही नहीं क्योंकि मुझे पता था कि कुछ फ़ायदा नहीं है जाने का। अगर मैं कुछ भी अपने अंदर स्किल डेवलप कर लूँगा तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर मी। ठीक है, तो ये चीज़ें कॉलेज की होती है, कुछ भी प्लेसमेंट नहीं देते। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं भी प्लेसमेंट नहीं है। प्लेसमेंट आप लोगे अपने स्किल डेवलप करके। अगर आप टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हो तो कुछ ना कुछ आप ऐसी टेक्निकल स्किल अपने अंदर डेवलप करो जिससे कि आप इजीली जॉब एक अच्छी ले लो। चलो ठीक है, अभी हमारी इंडियन कॉलेजेस का इतना बुरा हाल है समीर भाई, मैं आपको बता दूं, मैं रिसर्च कर रहा था आपके साथ शूट करने से पहले। कोई भी इंडियन कॉलेज ग्लोबली टॉप 10 में है नहीं, कोई भी इंडियन कॉलेज। इतना बुरा हाल कॉलेजेस का है। क्यों? जैसे अभी हमने डिस्कस करा कि ये एक तरीके से बिजनेस बना दिया गया है। ठीक है, अभी मेरा क्वेश्चन है आपसे, कोई भी इंसान टेक्निकल डिग्री करके निकलता है किसी भी कॉलेज से, आपने भी टेक्निकल डिग्री करी, मैंने भी टेक्निकल डिग्री करी, तो उन्हें टेक्निकल फील्ड में जॉब क्यों नहीं मिल पाती? सो मेरे को लगता है कि जैसे किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी बिजनेस की बात करो, सो एक बार अगर वो प्रोडक्ट बन जाता है, अगर कुछ उसमें टेक टीम लगती है, सो मेरे को नहीं लगता कि उसमें फिर टेक टीम की रिक्वायरमेंट है। सो सारा सेल्स वाला मोटिव आ जाता है। सो हर साल इतने इंजीनियर्स बन रहे हैं, तो जॉब की तो ऐसे ही शॉर्टेज होगी। सो वो बहुत बड़ा मेजर कंसर्न है। अच्छा, इसकी जिम्मेदारी किसकी हो सकती है कि जितना ज़्यादा इंजीनियर्स निकल रहे हैं कॉलेज से इंजीनियरिंग करके, तो उनके लिए उतनी जॉब क्यों प्रोवाइड नहीं कराई जा रही? तो इसका कौन जिम्मेदार हो सकता है? आपको क्या लगता है एज पर योर एक्सपीरियंस? इसका जिम्मेदार तो मैं बताऊं, मतलब अगर आप कॉलेज, सबसे पहले तो वो स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि वो क्या कर रहा है। अगर वो उस टाइप की जो ट्रेंडिंग स्किल है, जैसे अभी सब एआई का चल रहा है, एआई का ट्रेंड है, सो उस टाइप की अगर स्किल जनरेट कर लेता है तो उसको जॉब इजीली मिल जाएगा, नो डाउट। बिल्कुल।
जो मॉडरेट रेंज के हैं, जो हम्म, जिन्होंने मेहनत ही नहीं करी, मेहनत जो ही नहीं करी। नॉर्मल पढ़ा है, उनके लिए बहुत मुश्किल है अभी जॉब लेना। ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं है, जॉब है, बट जितने लोग निकल रहे हैं इंजीनियर करके उतने नहीं है। देखो मैं बताता हूँ आपको समीर भाई, मेरा फ्रेंड है अली, इसने पेट्रोलियम इंजीनियरिंग से अपनी डिग्री करी। इसका एक क्लासमेट था, क्या नाम हम रिवील नहीं करेंगे, तो उसका ओवरऑल बीटेक में 95% था, है ना अली? 95%। अभी कुछ समय पहले क्या हुआ कि वो अली को कॉल कर रहा है कि भाई यार कहीं मेरी जॉब लगवा दे। होता है। हाँ, उसकी 95% थी। अब आप देख लो कि इतना बुरा हाल है कि 95% वाले बंदे को जॉब नहीं मिल पा रही है। और अली का परसेंटेज उससे आधा था, और कहीं ना कहीं माशाल्लाह अली अच्छा कर रहा है, काफ़ी अच्छा कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना, तो इतना ज़्यादा बुरा हाल है, तो यार ये चीज़ें देख देख के ना बड़ा डर लगता है, मैं सच Obvious है, बताऊँ। obvious है। अच्छा, कोई बच्चा 4 साल बीटेक करता है, अभी हमने डिस्कस करा कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि बीटेक करके कोई भी डिग्री करके कोई भी बच्चा निकलता है तो उसके कोर फील्ड में उसे 20 to 30% जॉब मिलती है बच्चों को। बिल्कुल। ठीक है, 70% बच्चे क्या है कि कोई कॉल सेंटर में जॉब कर रहा है। मैं खुद की अपनी बात बताऊँ कि जब मैं कॉलेज से पास आउट हुआ तो मैंने खुद नॉन टेक्निकल फील्ड में जॉब करी, क्योंकि मुझे नहीं टेक्निकल फील्ड में जॉब मिल रही थी। मैं कोशिश कर रहा था कि मेरा कहीं इंटरव्यू शेड्यूल हो जाए, मैंने पूरा एफर्ट्स डाला। ठीक है, और दूसरी चीज़ यार, ये चीज़ भी डिपेंड करती है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, कि आपके जो सीनियर्स हैं, आपके जो बड़े हैं, कि वो उस फील्ड से बिलोंग करते हैं या नहीं, क्योंकि गाइडेंस भी यार मैटर करती है। बहुत ज़्यादा। ठीक है, कोई अगर आपको गाइड करने वाला ही नहीं है तो आप अकेले कितना ज़्यादा एफर्ट्स डाल लोगे। ठीक है, कहते हैं कि चलो सोशल मीडिया का ज़माना है, आप सोशल मीडिया से चीज़ें पता कर लो, लेकिन सोशल मीडिया से भी तो चीज़ें जब भी पता कर पाएंगे ना जब हमें कोई गाइड करने वाला हो कि भाई हाँ आप चीज़ें ये करो, ये वाली स्किल सीखो, ये ट्रेंड में चल रही है। ठीक है, तो ये चीज़ें भी होती है, ये चीज़ भी मैटर करती है कि आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हो। अब जैसे मैंने अभी इनिशियल फेज़ में जब हमने स्टार्ट करा, मैंने डिस्कस करा कि आप कहीं ना कहीं बिजनेस करना आपके बचपन से ही था, तो आपके बड़े कहीं ना कहीं बिजनेस में रहे तो आपको एक पाथ मिला। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं आपके पिताजी ने, आपके दादाजी ने गाइड करा होगा, दैट्स वाई यू आर डूइंग, अभी बिजनेस कर रहे हो आप। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। तो क्या लगता है कि 4 साल बीटेक करने से अच्छा है कि हम 4 साल कोई स्किल डेवलप करने पे दे? बिल्कुल, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। सो यही चीज़ है इंडिया और अदर कंट्रीज़ में कि वो बचपन से ही उस स्किल पे ध्यान देते हैं। वो 6-7 से स्टार्ट हो जाता है कि हाँ, कुछ स्किल डेवलप करें जिससे आप इनकम बना पाए। सो वो अभी भी मेंटालिटी में डिफरेंट है। वो ओके। आप पेरेंटल भी कह सकते हो और स्टूडेंट पे भी कह सकते हो। ओके। सो अभी जैसे हम बिहार यूपी का ले तो मेजरली पेरेंट का कंसर्न होता है गवर्नमेंट जॉब। उनको दूसरा कुछ दिखता ही नहीं है। सो आप कितना भी अच्छा कर लो, कितना भी बिजनेस कर लो, कितना भी इनकम कर लो, सो उनको लगता है कि गवर्नमेंट जॉब सबसे सेफ है। ओके समीर भाई। सही बात है। अच्छा समीर भाई, यू आर फ्रॉम बिहार। यस। ठीक है, तो एज पर योर एक्सपीरियंस बिहार में ऐसा क्यों है कि लोग गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट, मुझे ऐसा लगता है कि यार आज के ज़माने में अगर कोई इंसान एक अच्छा एक्सट्रीम स्किल अपने अंदर बिल्ड कर ले तो गवर्नमेंट जॉब से भी अच्छी जॉब या फिर कोई भी ऐसी चीज़ कर सकता है, गवर्नमेंट जॉब से भी अच्छी। तो ऐसा क्यों है कि बिहार में लोग गवर्नमेंट के पीछे भागते हैं? सो बिल्कुल मैं इस चीज़ से एग्री हूँ। सो मैं भी यही मानता हूँ, मतलब गवर्नमेंट जॉब में आप कोई भी बड़ा पोस्ट ले लो, सो उसकी बेसिक सैलरी होगी 60,000, 70,000, 1 लाख भी ले लो। सो अभी जिस तरह का इन्फ्लेशन रेट चल रहा है, जैसे महंगाई बढ़ रही है, सो वो 2 बच्चे के खर्च से ज़्यादा नहीं कर पाएगा जो भी सैलरीज होगी। सो जो वहाँ के पेरेंट्स हैं वो लोग गवर्नमेंट के सिस्टम में कहीं घुस दिए होंगे या कहीं घुस दिए होंगे, तो उन्हें ये लगता है कि ये बंदा घूस से बहुत कमाता है। तो सैलरी सबकी कम होती है, टू बी फ्रैंक। सो उन्हें लगता है कि ये घूस से, एक दरोगा की ले लो बात, दरोगा की सैलरी कितनी होगी? 80,000। 80,000 रुपए। क्या होना है उससे? मतलब जिस तरह की महंगाई है उससे कुछ नहीं होना। सही बट बात लोगों को लगता है भाई ये महीने का 10 से 20 लाख रुपए कमाता है, जो टू ऑनेस्ट है। है। मतलब मैं बता रहा हूँ, सबको ही लगता है कि हाँ ये घूस से, वो इसलिए उनका पेरेंट्सल ना उस तरह से उनको मूव हो चुके हैं कि भाई गवर्नमेंट जॉब सबसे बढ़िया है, इसमें बहुत पैसा है। देखो उन्हें ये लगता है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मेरे एक्सपीरियंस से मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे पेरेंट्स हैं उन्हें, सपोज दैट मैं कहीं गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ, कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ, मेरे फादर साहब है, अगर उन्हें कोई इंसान आके बोल देगा ना कि यार आपका बेटा तो ऐसे ऐसे गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, तो बस हमारे पिताजी खुश कि यार नहीं, मेरा सीना चौड़ा हो गया, मेरा बेटा गवर्नमेंट जॉब कर रहा है। हालांकि उस गवर्नमेंट सैलरी में हो कुछ नहीं रहा उनके बेटे का। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, नहीं, मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। मेरे अभी आई थिंक 3 महीने पुरानी बात है, तो एक लड़का था, उसका यूपी पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन हो गया। बिल्कुल।
तो मेरे फादर साहब की एक आदत है कि कोई भी जॉब देखेंगे, वो कहीं भी आर्टिकल अखबार में देखेंगे या सोशल मीडिया पे देखेंगे तो वो मुझे शेयर कर देंगे। कहते नहीं कि अनस तू इस फोर्स मुझे नहीं करेंगे, बट मुझे शेयर कर देंगे, होता है क्योंकि कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि अनस करेगा नहीं, बट फिर भी वो अपना बेचारे हक, क्या पता कहीं माइंड कहीं माइंड डाइवर्ट हो जाए या ये कर ले। तो जब उस बच्चे का सिलेक्शन हुआ यूपी पुलिस कांस्टेबल में, तो पिताजी कहने लग गए कि भाई यार तू भी कुछ पुलिस का कर, ठीक है तू भी, क्योंकि उन्हें दिखा होगा ना कि भाई लोग अप्रिशिएट कर रहे होंगे उस बच्चे को, तो यार मेरे पिता भी सोच रहे होंगे कि यार नहीं मुझे भी कोई ऐसे अप्रिशिएट करे, ये चीज़ें होती है। वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, मैं उन्हें गलत नहीं कह रहा। तो यार ये चीज़ है, मुझे ऐसा ये चीज से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। ये तो होता ही है, जैसे आप अभी भी देखोगे ना गांव में, वो भले रेलवे का वो ग्रुप सी या ग्रुप डी का नौकरी हो, अब ग्रुप सी ग्रुप डी इज लाइक स्वीपर वाला काम, उसके बाद भी अगर वो रेलवे में निकल जाता है तो कम से कम 10-15 गांव में उसके चर्चे होंगे कि फलानवा का लड़का ये निकाल चुका है, ये निकाल चुका है। सो ऐसा मैंने फील करा है, ये होता है। नहीं होता है, सही बात है। तो समीर भाई मुझे ये बताओ, फिर तो बीटेक करना बेकार है, नहीं करना चाहिए? मैं बताऊं तो अगर आपके अंदर है, आप अगर उस प्रकार का स्किल डेवलप कर सकते हो, सो आप मत करो, नॉर्मल ग्रेजुएशन करो, आप स्किल्स पे वर्क करो। क्योंकि मैंने भी फील करा, आप कोई भी जॉब लेने जाओगे तो वो डिग्रीज नहीं पूछते, तो आपके पास कितना स्किल है वो कर लो। बट वो एक होता है ना कि लोगों का चला आ रहा है कि भाई टेक्निकल डिग्री करना है, और बिहार में तो खासकर ये ऐसे ऐसे योजनाएं आ गई, वो 4 लाख का लोन दे देते हैं, सो वो गांव से भी बंदा उठ के आ जाता है। तो इसीलिए मैक्सिमम कॉलेज में 80% बिहार से ही स्टूडेंट होते हैं। ऑब्वियस है, मेरे कॉलेज में भी 80 to 90% बिहार से ही थे सब। और वहाँ पे ऐसे ऐसे दलाल भी बैठे पड़े हैं जो आपके पेरेंट्स को भी इस तरह मोटिवेट कर, जैसे आपने बताया कि आपके पेरेंट्स को ऐसे बता दिया इतनी प्लेसमेंट है, एंड जब आपने एडमिशन लिया तो आफ्टर, मैंने तो इससे गंदा चीज़ फील करा है जब मैं एज ए बिहार का ही काउंसलर, जो मैं होम टाउन मोतिहारी का काउंसलर था, सो उसके पास हम और पेरेंट्स के साथ हम गए हुए थे कॉलेज की काउंसलिंग के लिए। सो कोर कॉलेज आपको पता होगा, कोर कॉलेज रुड़की। सो वहाँ पे कोर कॉलेज कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए हमने पैसे पे कर दिए, रजिस्ट्रेशन अमाउंट। जब बोनाफाइड आ रहा है तो वहाँ पे CSE नहीं IT लिखा हुआ था। अच्छा। नहीं, मैं भी कोर कॉलेज में एडमिशन के लिए गया था, वहाँ पे 2 स्ट्रीम्स होती है, IT और कंप्यूटर साइंस। सो उन्होंने मुझे मेरे को IT में जाना नहीं था, मेरे को कंप्यूटर साइंस में जाना था। हमारी पूरी काउंसलर से बात हो चुकी है कंप्यूटर साइंस के लिए। जब बोनाफाइड आ रहा है तो मैं देख रहा हूँ IT नहीं, IT आई थिंक IT और कंप्यूटर साइंस दोनों सिमिलर ही है। सिमिलर है, बट IT भी एक अलग स्ट्रीम है। ओके। बट उसकी उतनी डिमांड नहीं थी मार्केट में, जो मेरे को उस समय फील हो रहा था। अभी तो किसी की डिमांड नहीं है। तो उस समय लगा, फिर मेरे को लगा अरे मेरे बात जब कंप्यूटर साइंस की हुई है तो हुआ क्या होगा कि कंप्यूटर साइंस की सीट फुल हो चुकी होगी, सो उसने IT में कर दिया। अगर वो बंदा ना देखे सीधे कॉलेज पहुंच जाए तो उसके साथ तो ट्रैप हो जाएगा। बिल्कुल। बहुत सारे कॉलेज में ऐसे होता है, कंप्यूटर साइंस की सीट फुल हो जाती है, वो कहते हैं आप IT में ले लो, दूसरे स्ट्रीम में ले लो, 1 साल बाद आप उसमें आ जाओगे। बट उसके भी काफी क्राइटेरिया है, लाइक आपके मार्क्स इतने होने चाहिए, वो हो नहीं पाता, आप उसी ब्रांच में फंसे रह जाते हो। सो बहुत बड़ा एक ट्रैप है कि आप बीटेक कर लो, स्टार्टिंग से ही लोग मोटिवेट करते चले आ रहे हैं। सो मेरे को नहीं लगता, मेरे को लगता है कि आप स्किल डेवलप करो, जॉब मिल जाएगी इजिली, रादर देन आप बीटेक टेक्निकल डिग्री करो, आप नॉर्मल ग्रेजुएशन कर लो, पैसे भी कम लगेंगे एंड स्किल पे फोकस हो जाओ। ओके समीर भाई, फिर भी बहुत से पेरेंट्स होते हैं ऐसे कि उनका ऐसा मानना होता है कि डिग्री होना ज़रूरी है, वो चाहेंगे कि नहीं हमारा बेटा कोई भी टेक्निकल डिग्री करे, बीटेक करे, तो वो पेरेंट्स कैसे बच सकते हैं इस ट्रैप? तो वो पेरेंट्स कैसे इस ट्रैप से बच सकते हैं एज पर योर एक्सपीरियंस? सो मेरे को लगता है कि पेरेंट्स को सबसे पहले अपने बच्चे को पहचानना चाहिए कि उसकी कितनी काबिलियत है। सो मेरे को लगता है कि अगर आप अंटिल अनलेस 12 तक आप बहुत मेहनत कर लेते हो, आप IIT NIT पहुंच गए, तो आपको टैग लग जाता है, फिर जॉब भी आपको बहुत इजीली मिल जाती है। नहीं, NIT हटा दो, बच्चा उस काबिल नहीं है, वो एवरेज है, ठीक है, बच्चा भी टैग करना नहीं चाहता। लेकिन जैसे हमारे पेरेंट्स ने हमारे साथ किया, नहीं टेक्निकल डिग्री ही कराएंगे, लेकिन वो पेरेंट्स उस ट्रैप से कैसे बच सकते हैं? सो मेरे को लगता है कि अगर बच्चे का मन नहीं है बीटेक करना, सो उसको ही कन्विंस करना पड़ेगा कि मेरे को नहीं करना है डिग्री। सो पेरेंट्स को नंबर्स दिखते हैं मार्केट में कि हाँ इंजीनियर इतने कमा रहा है, उनके 2 पेरेंट्स के दोस्त बता दिए कि हाँ ये बच्चा मेरा इतना कर रहा है, तो वो मोटिवेट तो हो ही जाते हैं। सो अगर आप उस स्ट्रीम में नहीं जाना चाहते हो तो आपको ही कन्विंस करना होगा कि मेरे को नहीं करना है। नहीं, फादर साहब कन्विंस ही नहीं हो रहे, कह रहे नहीं डिग्री करेगा, तो
वो पेरेंट्स या फिर वो बच्चा सामने वाले कॉलेज को कैसे पहचान पाए कि नहीं ये लोग मुझे ट्रैप में फंसा रहे हैं? सो वो रिसर्च करे उसके रियल नंबर्स पे, उसके जो सीनियर्स होंगे उस कॉलेज के, उनसे बात हाँ, करके पेरेंट्स को बिल्कुल। बताए कि ये लोग भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, सेम हाँ, प्रॉब्लम मैं भी फेस करूंगा इस हाँ। कॉलेज में जाके। मुझे ऐसा लगता है समीर भाई, सोशल मीडिया से पे रिसर्च करने से अच्छा है कि आप कॉलेज के सीनियर से बात करो, क्योंकि बिल्कुल वो एक तो पहले ही फ्रस्ट्रेट रहते हैं। बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है, हाँ, वो लोग चाहेंगे कि हम फंस गए तो कोई और ना फंसे। ऑब्वियस है। ठीक है। मैंने तो ये फील करा है, अगर हम्म, आपको कोई बोल दे, आपके कॉलेज में कोई बंदा आता है कि हम्म, अनस भाई मैं इस कॉलेज में एडमिशन ले लूं, क्या आप बोलोगे कि आप ले लो? नहीं, आपको पता है ना कि कल को जाके 2 गालियां देगा आपको। सही सही बात है। मैं तो किसी को सजेस्ट नहीं करता हूँ अपनी हम्म, खुद की कॉलेज। हम्म, सो वही सिनेरियो है, सब फ्रस्ट्रेट है। मतलब मेरे को लगता है कि वो बड़े से बड़े कॉलेज ले लो या छोटे से हम्म। छोटी कॉलेज लो, सबके स्टूडेंट फ्रस्ट्रेट है। समीर भाई पता है यार क्यों इन चीज़ों से बड़ा डर लगता है? चलो आगे चल के कोई भी हमारे जूनियर्स होंगे या फिर हमारे ही बच्चे होंगे, तो इन चीज़ों से यार इसलिए डर लगता है। मैं अभी बताऊँ, मैं एक इंटरव्यू देने के लिए गया था सेक्टर 143 में, नोएडा। तो अच्छा। जब मैं मेट्रो से आ रहा था तो मुझे एक लड़का मिला। तो मेरी हमेशा आदत है कि मैं अननोन लोगों से बात करूँगा। तो ऐसे मैंने उससे बात स्टार्ट करी कि भाई क्या करते हो? तो वो भी बेचारा इंटरव्यू दे के आ रहा था। ठीक है, वो नॉन टेक्निकल फील्ड में जॉब कर रहा था, वो टेक्निकल फील्ड में स्विच होना चाह रहा था। तो मैंने ऐसे पूछा, मैंने भाई तुमने क्या करा है? तो उसने बोला कि मैंने बीटेक करी है मैकेनिकल से। मैंने कहा कब पास आउट हुए थे? कह रहा कि मैं 2023 में पास आउट हुआ था। तो मैंने बोला कि अभी कहाँ जॉब कर रहे हो? तो उसने किसी कंपनी का नाम लिया। मैंने कहा भाई सैलरी कितनी? कह रहा 14,000, 14K। 3 साल से वो जॉब कर रहा है। उसने एक डिग्री करी बीटेक, उस पर उसने 6-7 लाख रुपए अपने लगाए, और उसके बाद वो बेचारा 14,000 रुपये जॉब कर रहा है। 14,000 भी 3 साल में ही होगी, वरना 10-12 हज़ार में वो जॉब कर रहा हो। तो यार जब मैं ये वाली चीज़ें देखता हूँ ना, तो मतलब बड़ा डर लगता है यार। मतलब बड़े बच्चे परेशान हैं, बड़ा सोच समझ के यार उन्हें कदम उठाना चाहिए। 14,000 में तो अभी तो रह भी नहीं, सर्वाइवल भी वही मुश्किल ना, है। आप देखो वो बेचारा कैसे कैसे कर रहा होगा। उसे घर का भी देखना पड़ रहा होगा, उसे अपना भी देखना पड़ रहा होगा, उसे सब सब देखना पड़ रहा होगा यार। क्योंकि यार लड़का होना आसान नहीं है मेरे भाई। मतलब इंसान को बहुत कुछ सहना पड़ता है। आप भी घर से बाहर रह रहे हो, तो आपको पता होगा कि आपको चीज़ें कैसे मेंटेन करनी पड़ रही है। हम घर से बाहर रह रहे हैं, ठीक है, अभी हम कैमरे के सामने या आप बड़े अच्छे दिखाई दे रहे हैं, हंस रहे हैं सब कुछ, लेकिन बिहाइंड द कैमरा वी नो कि क्या क्या जिंदगी में चल रहा है कि अभी नहीं? वो समय रैना का वीडियो में था ना लाइन, क्या था? अरे बाहर से ये अंदर हाँ, से रो रहे होते अंदर हैं, से रो रहे डिप्रेस्ड होते है। हैं। सही बात है। सो अभी ये अभी अभी समीर भाई आप हंस रहे हो, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि अभी अंदर आपके कुछ ना कुछ भयंकर चल रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना, कुछ ना कुछ भयंकर चल रहा होगा। सेम गोज विद मी, सेम गोज विद माय फ्रेंड अली। तो इतना बुरा हाल है। तो मुझे तो ऐसा लगता है जो ये कॉलेजेस बोलते हैं कि भाई हम आपको 100% गारंटी देंगे, तो भाई मुझे ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल फेक है। आप बिल्कुल उन चीज़ों के ट्रैप में मत आओ। आप सबसे पहले आप 2 महीने ले लो, प्रॉपर रिसर्च करो, कॉलेज के सीनियर से बातें करो। उसके बाद जब आपको सीनियर्स सजेशन दे कि हाँ भाई आप एडमिशन ले सकते हो, आप उसके प्लेसमेंट के बारे में जानो कि कितने % प्लेसमेंट हुआ है, कौन कौन सी कंपनी वहाँ पे आती है। मैं अपने कॉलेज की बात अगर बताऊँ समीर भाई, बताया गया था कि यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनी गूगल, TCS, ये कंपनी आएगी। मैं सच बताऊँगा आपको, प्लेसमेंट में एक भी टेक्निकल कंपनी नहीं आई थी, सारी सेल्स वाली आई थी। हम जब इंटरव्यूज़ देने जाते थे तो समीर भाई आप यकीन नहीं मानोगे कि देख के साफ लगता था कि इन्हें 500-500 रुपये दे के दिहाड़ी बिठा रखा है। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, आपको मजाक लग रहा होगा बट मैं रियलिटी बता रहा हूँ। नहीं नहीं। ऐसा लगता था कि 500-500 दिहाड़ी दे के कपड़े पहना के इन्हें बैठा रखा है ना, तो वो कुछ पूछते थे, बस ऐसा फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते थे। इतना बुरा हाल है, तो भाई बड़ा डर लगता है यार। ऑब्वियस है, हमारे साथ तो सिनेरियोस भी गलत है। मतलब कि मेरे को फोन भी, स्मार्टफोन भी मिला कॉलेज में आने के बाद। बट अभी जो जिस तरह की लाइफ चल रही है, 10th 11th 12 में सबको फोन मिल जाता है। तो भाई कोई भी कॉलेज में एडमिशन से लेने से पहले आप रिसर्च जरूर करो, प्रॉपर रिसर्च करनी प्रॉपर चाहिए, रिसर्च क्योंकि करो। भाई आप अपने 4 साल दे रहे हो। और मुझे ऐसा लगता है कि वक्त एक ऐसी चीज़ है जो आप दोबारा नहीं कमा सकते। आप पैसा कमा लोगे दोबारा, बट वक्त नहीं कमा सकते आप। बिल्कुल। तो उस वक्त को गलत जगह इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि आप 2 महीने ले लो और 2 महीना आप इन्वेस्टिगेशन करने पर लगा दो। अच्छी चीज़ें कॉलेज के बारे में जानो, देन एडमिशन लो। चलो ठीक है समीर भाई, अब तुम पे आते हैं हम। ठीक है, आपने कितने टाइम समय तक जॉब करी? लगभग मैंने 2 साल जॉब करा। 2 साल जॉब 2 करी, साल job। मतलब आप